तो 12वीं के रिजल्ट्स आ गए, बधाइयां वगैरह सब हो गया। हाँ, वो दौर गुजर गया। और अब अक्सर एक अजीब सा ठहराव लगता है, थोड़ी उलझन भी। बिल्कुल, कि भाई आगे क्या। हाँ, क्योंकि असली सवाल तो अब शुरू होता है। सही बात है। ये वो चौराहा है जहाँ मतलब 1000 रास्ते दिखते हैं, पर सही कौन सा है ये चुनना बहुत मुश्किल है। हाँ, और इसी चक्कर में मतलब जो हमने देखा है, अक्सर स्टूडेंट्स कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका बाद में अफसोस होता है। हाँ, ये बात तो है। शायद 97% वाली बात थोड़ी ज्यादा लगे, पर ये सच है कि बहुत लोग बाद में सोचते हैं कि काश कुछ और चुना होता। बिल्कुल, ये कॉमन फीलिंग है। तो आज हम इसी पर थोड़ी बात करते हैं। वो कौन सी आम गलतियां हैं या कह लें रिग्रेट ट्रैप्स जिनसे बचा जा सकता है। हाँ, ताकि ये जो इतना अहम पड़ाव है जिंदगी का, इसे थोड़ा बेहतर तरीके से नेविगेट कर सकें। तो पहली गलती जो मतलब बहुत आम है, वो है ये भेड़ चाल वाला सिंड्रोम, है ना? हाँ बिल्कुल, कि अरे सब दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चलो हम भी वहीं, या सब कॉमर्स ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि हो सकता है उन्हें उन नए ऑप्शंस के बारे में पता ही ना हो। उनकी चिंताएं भी अपनी जगह जायज होती हैं, पर बातचीत जरूरी है। और बातचीत करने के लिए या कोई भी फैसला लेने के लिए सबसे पहले तो खुद को जानना पड़ेगा ना। बिल्कुल, ये सबसे बुनियादी चीज है। स्वयं को जाने, अपनी ताकत क्या है, कमजोरियां क्या, चीज अच्छी लगती है क्या नहीं, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। अकेले में सोचना, शायद कुछ ऑनलाइन पर्सनालिटी या एप्टीट्यूड टेस्ट करना, या फिर भरोसे वाले दोस्तों से, मेंटोर से फीडबैक लेना। हाँ वो भी बहुत मदद करता है। मतलब खुद को ऑब्जेक्टिवली देखना। अच्छा, मान लिया खुद को जान भी लिया, पर फिर एक और कंफ्यूजन आता है, पैशन फॉलो करें या पैसा। हाँ, ये क्लासिक दुविधा है। या तो बस शौक के पीछे भाग लिए, भले ही उसमें आगे स्कोप कम हो, या फिर पैसों के लिए कोई ऐसी फील्ड पकड़ ली जो एकदम बोरिंग लगती है। देखिए, यहाँ ना शायद एक बीच का रास्ता ढूंढना होता है, वो जिसे इकिगाई कहते हैं ना। हाँ, सुना है। मतलब कोई ऐसा काम जिसमें आपकी रुचि भी हो, आप उसमें अच्छे भी हो, दुनिया को उसकी जरूरत भी हो, और हाँ, उससे पैसे भी कमा सके। ये चारों चीजें जहां मिल जाएं। हाँ, आसान नहीं है ढूंढना, पर इसके लिए अच्छी खासी रिसर्च लगती है। रिसर्च, ये अगला पॉइंट है। अगली गलती, अधूरी रिसर्च। ओ, ये तो बहुत होता है। बस कॉलेज का नाम बड़ा है या बिल्डिंग अच्छी दिखती है और एडमिशन ले लिया। हाँ, बिना ये देखे कि अंदर पढ़ाया क्या जा रहा है, पढ़ाने वाले कैसे हैं, फैकल्टी, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, कुछ नहीं देगा। यहाँ थोड़ी जासूसी करनी पड़ती है सच में। कॉलेज की वेबसाइट देखो, लिंक्डइन पर पुराने स्टूडेंट से बात करो, कोर्स का करिकुलम ढंग से पढ़ो। पूरी तसल्ली जरूरी है। हाँ जी। और तसल्ली करते हुए ये भी तो देखना होगा कि कहीं हम पुराने पारंपरिक रास्तों में ही तो नहीं अटके हुए। बिल्कुल, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, ये सब तो है ही। पर दुनिया बदल रही है। अब जैसे यूएक्स यूआई डिजाइन है, डेटा साइंस है, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, कितने सारे नए ऑप्शंस हैं। सही बात है। कई बार ना इन ऑफ बीट रास्तों से डर लगता है। हाँ। या जानकारी नहीं होती। हाँ, तो इनको एक्सप्लोर करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। जानकारी जुटानी चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन सब मिल जाता है। अच्छा, जानकारी जुटा ली, कोर्स चुन लिया, कॉलेज भी देख लिया, पर एक और गलती हो सकती है, मार्क्स को ही सब कुछ मान लेना। हाँ, कि 12वीं में इतने % आ गए तो बस लाइफ सेट है, या कम आए तो लाइफ खत्म है। दोनों ही बातें गलत हैं। बिल्कुल, मार्क्स जरूरी है, पर वो पूरी कहानी नहीं है। प्रैक्टिकल स्किल्स का क्या, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क। कोई टेक्निकल स्किल जैसे कोडिंग या डिजाइन सॉफ्टवेयर। हाँ, कॉलेज के पहले साल से ही इन पर काम करना चाहिए। सिर्फ किताबी कीड़ा बनने से काम नहीं चलेगा। ऑनलाइन कोर्स कर लिए, इंटर्नशिप कर ली, किसी क्लब या सोसाइटी का हिस्सा बन गए। ये सब अनुभव बहुत मायने रखते हैं, शायद मार्क्स से भी ज्यादा। और ये अनुभव तभी मिलेंगे जब हम उस माइंडसेट से बाहर निकलेंगे कि कॉलेज में तो बस चिल करना है। हाँ, ये भी एक ट्रैप है। कि बस कॉलेज मतलब मस्ती, दोस्त, घूमना फिरना, पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट को सीरियसली नहीं लेना। देखिए, मजा मस्ती अपनी जगह है, दोस्त बनाने भी जरूरी हैं, वो कॉलेज लाइफ का अहम हिस्सा है। पर बैलेंस चाहिए। हाँ, एक संतुलन बनाना पड़ेगा। मस्ती के साथ साथ अपने फ्यूचर के लिए तैयारी भी करनी होगी। शायद एक रूटीन बनाने से मदद मिले। बिल्कुल। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, प्लान बी। हाँ, ये अक्सर भूल जाते हैं लोग। बस एक ही चीज पर फोकस कर लिया, मुझे तो इसी आईआईटी में जाना है या यही कोर्स करना है, और अगर वो नहीं हुआ तो फिर एकदम से लगता है कि सब खत्म हो गया, बहुत निराशा होती है। जबकि ऐसा नहीं है। हमेशा एक बैकअप प्लान या प्लान सी भी तैयार रखना चाहिए। इसे निराशावाद नहीं समझना चाहिए, ये स्मार्ट प्लानिंग है। एक मेन गोल रखो, पर 2-3 ऑप्शन भी तैयार रखो, उन पर भी रिसर्च करके रखो, ताकि अगर प्लान ए काम न करे तो आप तुरंत प्लान बी पर शिफ्ट हो सको। बिल्कुल,
झटका कम लगता है फिर। तो ये थी कुछ मतलब आम गलतियां जिनसे अक्सर स्टूडेंट्स को जूझना पड़ता है। हाँ, और इनके बारे में जानना, जागरूक होना शायद पहला कदम है इनसे बचने का। सही कहा, क्योंकि 12वीं के नंबर आपकी कहानी का एंड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो बस एक चैप्टर है। असली कहानी तो अब शुरू होती है। और उस कहानी के राइटर आप खुद हैं। हाँ जी। तो चलिए जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये तो बात हुई कि फैसला लेते वक्त क्या ध्यान रखें, पर क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस मोड़ पर पहुंचने से पहले ही, मतलब स्कूल टाइम में ही, खुद को इतना जागरूक बना लें कि ये गलतियां करने की नौबत ही कम आए? कैसे?